वैसे आज तो हमारे यवतमाल निवासी चौहान साहब के यहाँ सत्संग रखी थी, मगर यहाँ आते ही वो वार्ता यहाँ पहुँच गई कि आज हमारी माया दीदी हमारे बीच नहीं है। तो सत्संग का विषय हमने मंगल रख दिया, क्योंकि हमारे हिवरा धाम के जो हमारे यानी बंजारा समाज को अगर किसी ने जगाया है तो वो सदगुरु रामपाल जी गुरुजी थे। और रामपाल जी गुरुजी की ये सुपुत्री हमारी माया दीदी आज हमारे बीच नहीं है, तो हम उनकी आत्मा को शांति के लिए ये मंगल यहाँ पे गा रहे हैं। और हर जगह ये मंगल गायन चल रहा है। जे चले कोई जम धाम इसी विद, जे चले कोई जन धाम इसी विद कीजिए। जन यानी भजन करने वाला, ये राम स्नेही। अगर शरीर छूट जाता है तो उसके बाद क्या क्रिया करनी चाहिए? कर वैकुंठी उच्चाव बुलाओ दीजिए। अब उनको वैकुंठी में बिठा कर ले जाना चाहिए, लिटा कर ले जाना नहीं चाहिए। वैकुंठी आपने देखा होगा, यहाँ हमारी चौहान बाई की निकाली थी, तो वैकुंठी में बिठाकर और मंगल आरती आदि गान करके उत्सव करके खुशी से उसको ले जाना चाहिए। खुशी इसलिए कि उन्होंने इस शरीर से भजन किया है और ये शरीर को हम बड़े पवित्र विधि से वहाँ तक स्मशान तक या जहाँ उनको जलाया जाता है चिता को वहाँ तक ले जाना चाहिए। कर वैकुंठी उच्छाव बोलाओ दीजिए। आखिरी निरोप उत्सव के साथ खूब प्रेम से उनको यहाँ से रवाना करना चाहिए। कोट कोट फल होए वैकुंठी काढ़िया। अब जो वैकुंठी को हाजिर रहते हैं, यानी वैकुंठी निकालने वाले, वैकुंठ के साथ चलने वाले, और वहाँ अंत यात्रा में जो भी सम्मिलित हुए, इन सबको कोटि कोटि फल मिलता है। कोट कोट फल होए वैकुंठी काढ़िया। एक वैकुंठी से इतना सारा कोटि कोटि फल की प्राप्ति होती है। हंस दुआ दे जाए। कौन से हंस? जो जा रहे हैं वैकुंठी में बैठ के, वो वैकुंठी निकालने वाले को, उस अंत यात्रा में सम्मिलित होने वाले को दुआ देते हैं। हंस दुआ दे जाए अशुभ राह छाड़िया। और अशुभ ओर जाने वाला रास्ता छूट जाता है। जे कोई रोवे नाय आंसू नहीं नीसरे। अगर राम भजन करने वाला धाम को पधार जाता है तो उसके पीछे वहाँ रोना नहीं चाहिए। एक भी आंसू नज़दीक के रिश्तेदारों के आँख से निकलना नहीं चाहिए। के सुखदेव वो जीव बिसे दुख बिसरे। अगर हम आंसू नहीं निकालेंगे तो वो जो हंस ये विषयों का सुख छोड़ के जा रहा है, और सुख छोड़ने के बाद तो दुख ही होगा। अगर हम रोते नहीं हैं तो वो दुख भी वो भूल जाता है और वो सुख से जाता है। सुन जो सब नर नार भजन सो कीजिए। सुन जो सब नर
करनार भजन सो कीजिए हंस चल्यो घर आद बोलाओ दीजिए हंस चल्यो घर आद बोलाओ दीजिए कर बैकुंठी खूब महापदराइए कर बैकुंठी खूब महापदराइए परदक्षिणा प्रणाम हरि जस गाइए प्रदक्षिणा प्रणाम हरि जस गाइए अगर चंदन कुल्याय तिलक सो कीजिए अगर चंदन कुल्याय तिलक सो कीजिए केसर आण गुलाल छाटना दीजिए केसर आण गुलाल छाटना दीजिए परिया चिरा काजोय बाजा सो बजावना परिया चिरा काजोय बाजा सो बजावना कर्नाटक भात मजल लग जाओ कर्नाटक भात मजल लग जावना या बाता करतार बहुत सुख पावसी या बाता करतार बहुत सुख पावसी हंसा के गुण होय तुम्हें जस आवसी हंसा के गुण होय तुम्हें जस आवसी दिन दिन नर नारी गाँव रोज जाबीसरे दिन नर नारी गाँव रोज जाबीसरे दिन
नर जाके ओलार वैकुंठे दिन नर जाके ओलार वैकुंठे जुग में बाता दोय अशुभ शुभ जानिए जुग में बाता दोय अशुभ शुभ जानिए के सुख देवा चाल असल सत ठाणी के सुख देवा चाल असल सत ठाणी सुन जो सब नर नार भजन सो कीजिए। सभी स्त्री पुरुष को महाराज फरमा रहे हैं कि भजन करो। भजन करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। हंस चलो घर आद बोलाओ दीजिए। जहाँ हंस इस नश्वर शरीर का त्याग करता है वहाँ जाना चाहिए और उनको आखिरी निरोप देना चाहिए। अब दोबारा तो अब वो कभी हमें नहीं दिखने वाले। हंस चलो घर आद, वो हंस अपने घर जा रहा है, भजन कर को परमात्मा के पास जा रहा है, तो उसको उसके शरीर को हमको प्रेम से विधि युक्त उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए। कर वैकुंठी खूब माई पधराइए, वैकुंठी बनाना चाहिए और वैकुंठी पे उनको बिठाना चाहिए और बिठाकर उनको प्रदक्षिणा प्रणाम करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, क्योंकि वो भजन करके जा रहा है। आखिरी श्वास तक उसने राम नाम का भजन किया है, तो उस शरीर की महिमा होनी चाहिए, उनकी आरती होनी चाहिए, उनको प्रदक्षिणा प्रणाम लगाना चाहिए और परमात्मा की महिमा, परमात्मा का गुणगान वहाँ पे करना चाहिए। अगर चंदन को ल्याए तिलक सो कीजिए। धूप अगर चंदन ये सब वहाँ लाके चंदन का तिलक लगाना चाहिए। केसर आन गुलाल छाटना दीजिए, केसर गुलाल का छाटना वहाँ पे उनको देना चाहिए। फरिया चिरा का जोए बाजा सो बजावना, ये फरिया चिरा का वहाँ सब अंतिम समय में लाना पड़ता है और बाजे गाजे के साथ धूमधाम से दो ही बार बाजा बजता है, एक शादी के बाद और एक अंत समय जाने के बाद। अंतिम समय में सबका बाजा नहीं होता, सब तो दुख से ही जाते हैं और उसके पीछे वहाँ घर पे रोते हैं। अब रोना पीटना जहाँ होता है वो तो जीव यमलोक के साथ चला जाता है, यमदूत उसे पकड़ के ले जाता है। मगर ऐसे हंस आत्मा को जो भजन भक्ति करके संसार से जाती है, तो बाजे गाजे के साथ तिलक छापा लगा के उनकी विदाई करनी चाहिए। कर्नाटक वो बात भजन लग मजल लग जावना। अब ऐसे सारे कार्य जो अंतिम समय पे करना चाहिए, जो करना जरूरी है, वो सब करके उसको अंतिम मंजिल तक हमको पहुंचाना चाहिए। वहाँ भी उसको जलाते समय में वो जगह को साफ करना चाहिए, वहाँ भी एक मंगल गाते हैं। और जब चिता पे अग्निदाह संस्कार दिया जाता है तब भी एक मंगल वहाँ पे गाना चाहिए। तो ये सब विधि
वहाँ होनी चाहिए। अब ये करने से क्या होगा, तो महाराज फरमाते हैं कि या बाता करतार बहुत सुख पावसी। ये सब कुछ हंसात्मा के पीछे आप करोगे तो करतार को, राम जी को बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे हंस आत्मा की शोभा हो रही है, उसकी महिमा की जा रही है इस मृत्यु लोक में। राम नाम भजन करने वाले की कीमत होनी चाहिए, और दूसरे को भी समझना चाहिए कि ये भजन करने वाले कितने ठाट बाट से ये लोग इनको ले जाते हैं। हंसा के गुण होए तुम्हें जस आवसी, अगर ये सब करेंगे तो इसका गुण उस हंस को मिलेगा। और जो हम साथ में जाते हैं, मंगल गाते हैं, गुरु महिमा गाते हैं, वैकुंठी निकालते हैं, वैकुंठी में बिठाते हैं, आरती करते हैं, उत्सव करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमें भी सुयश मिलेगा। इसका लाभ क्या मिलेगा? हम कहीं अपयशी नहीं होंगे, हमें सुयश मिलेगा। और हंस को क्या लाभ? उसका गुण, उसका फल उस हंस आत्मा को मिलेगा। दिन दिन नर नार रोज जा बीसरे, दिन नर जाके वो लार वैकुंठी नीसरे। ऐसी विधियुक्त अंतिम संस्कार जिस हंस का होता है वो संसार में भिन्न है। और जो वैकुंठ में बैठ के जाते हैं ऐसे हंस महात्मा को महाराज भिन्न कह रहे हैं। सबके भाग्य में वैकुंठी नहीं है। युग में बाता दो ये शुभ अशुभ जानिए। संसार में दो ही बातें हैं, दो ही कर्म है, या तो शुभ या अशुभ। या तो हम शुभ कर्म करेंगे या तो अशुभ करेंगे। मगर ये जो तीसरी बात है, तीसरी बात क्या? हंस आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो उसके बाद में उसकी अंतिम क्रियाक्रम विधि युक्त जो किया जाता है, ये है तीसरी बात। के सुखदेव आ चाल असल सत ठाणी है। ये असल सत्य है, ये जो रीति है ये असल है, ये सत्य है, ऐसा समझना चाहिए। दिन दिन सोहंस भाग विषे सब पालिया। दिन दिन सोहंस भाग विषे सब पालिया। मरत लोक में आय कारज कर चालिया। मरत लोक में आय कारज कर चालिया। देवलोक के माय आनंद सोत है। देवलोक के माय आनंद सोत है। आज विसन को लोक बाट सोजोत है। आज विसन को लोक बाट सोजोत है। दिन दिन हो पोळाज हंस सो आवसी। दिन दिन हो पोळाज
मरत लोक हर गाय बहुत सुख लावसी मरत लोक हर गाय बहुत सुख लावसी यूं हर जोवे बाट ज्ञान सुण जोइए यूं हर जोवे बाट ज्ञान सुण जोइए जे चाओ सुख चैन मति कोई रोई जो चाओ सुख चैन मति कोई रोई रोया जमका दूत दौड़िया रोया जमका दूत दौड़िया धर्मराय के द्वार घेर ले जाओ धर्मराय के द्वार घेर ले जाओ मानो वचन मार सही कर लीजियो मानो वचन मार सही कर लीजियो छाड़ जगत की रीत भगत राखी जियो छाड़ जगत की रीत भगत राखी जियो जुग चाला सुजोय हंसो दुख पावसी जुग चाला सुजोय हंसो दुख पावसी के सुख देव सब साध गुणों सिर आवसी के सुख देव सब साध गुणों सिर आवसी दिन दिन सो हंस भाग विषय सब पालिया विषयों पर से मन हटा के राम भजन में लगाया ऐसे सभी हंस को धिन्न है उसके भाग्य को धिन्न है विषय विकार को छोड़ के अपना कार्य करके वो चले गए वो सब धिन्न है मृत लोक में हम आते ही उसी के लिए है दरिया नर्तन पाय कर कियो न राम उचार और बोझ उतारन आया था ले चलिया सिरवा ये तो कर्म का बोझ उतारने के लिए हम मृत्यु लोक में आए हैं
मगर ना समझ अज्ञानी मूढ़ समझते नहीं है, और बोझ तो कम होता नहीं, उल्टा कर्म कमा के कर्म का बोझ बढ़ा के जाते हैं। तो मृत्यु लोक में हम अपना कार्य करने के लिए ही आए हैं। कार्य करना है, कर्म को काट दे। कर्म कटता है भजन से, रटे राम नामा कटे कर्म सारा, धुएं सांस उसासो लंगे भव पारा। तो कर्म काटने के लिए ही हम आए हैं। कर्म कटता है राम भजन से। अब ऐसे भजन करने वाले की राह देवता भी देखते हैं देवलोक में, क्योंकि हंस की अमरलोक की यात्रा देवलोक वैकुंठ से ही होती है। देवलोक के माय आनंद सो होत है। देवता को भी आनंद आता है कि अब ये भजन करने वाला हंस आत्मा अब देवलोक से आगे अमरलोक में पधारेंगे। आज बिसन को लोक बाट सो जोत है। वैकुंठ के वासी भी भजन करने वाले का बाट जोते हैं, यानी रास्ता देखते हैं दर्शन के लिए। दिन दिन हो पुल आज हंस सो आवसी। धन्य है वो पुल को, वो पल को कि आज वो भजन करने वाला हंस इस रास्ते से आएगा, इस स्वर्ग से, इस वैकुंठ से अमरलोक में जाएगा। तो उस पल को भी धन्य है। और मरत लोक हर गाय बहुत सुख लावसी। मृत्युलोक में इसने मनुष्य शरीर से भजन किया और स्वयं भी सुख में रहा, और हमारे लिए भी बहुत सुख लेके आएगा। इसलिए सब रास्ता देखते हैं। यूं हर जोवे बाट ज्ञान सुन जोइए। इस प्रकार ज्ञान दृष्टि से विचार करते हैं और ये भगत करने वाले, भजन करने वाले का रास्ता देखते हैं। और जे चावो सुख चैन मति कोई रोइए। और ऐसे हंस आत्मा के लिए जिसका रास्ता वैकुंठ में, स्वर्ग में देवता राह देखते हैं, ऐसे हंस आत्मा के लिए उनके धाम पधारने के बाद अगर आप रोते हो तो क्या होगा ये देख लो। रोया जमका दूत दौड़िया आवसी। रोना पिटना जहाँ शुरू होता है यमदूत आ जाते हैं कि ये जीव हमारा है, उसको पकड़ने के लिए वो आ जाते हैं। तो रोना पिटना नहीं चाहिए। भजन करने वाला ना भी हो फिर भी उसको बिना रोए पिटे आप अगर उनको ले जाते हो तो ये भी उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। रोने से तो यमदूत आ ही जाएगा, और कहाँ ले जाएगा? काल पकड़ के ले जाएगा जूं अजिया को खटीक। मैंने पहले ही बताया 348 दिन में इस हंस आत्मा को उस परलोक गमन में यमराज के पास उसके दरबार में हाजिर होना है। रोज का 3000 किलोमीटर उसको खींच के ले जाते हैं, दौड़ा दौड़ा के ले जाते हैं, क्योंकि इतना ही समय उसको रहता है। तो जो चावे सुख चैन मति कोई रोइए। अब रो मत, क्योंकि रोने से उसको यमदूत पकड़ के धर्मराज के द्वार पे ले जाएंगे। मानो वचन हमार सही कर लीजिए। महाराज कहते हैं कि मैं ये जो कह रहा हूँ ये मेरे वचन सत्य है, इसको मानो और छाड़ जगत की रीत भगत राह कीजिए। जगत की रीत छोड़ो। जगत की रीत क्या है? रोना पिटना, लिटा के ले जाना और दुखी होना, ये जगत की रीत है। भक्ति की रीत क्या है? भजन करने वाला है तो आनंद उत्साह से गाजे बाजे के साथ उनको वैकुंठी में बिठा के ले जाना और 12 दिन तक वहाँ राम भजन, सुमिरन, आरती, सत्संग करना। क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर में रहता है और वो सूक्ष्म शरीर से ये सब सुनता है और उसकी आगे की यात्रा सफल होती है, आगे उसको आनंद मिलता है।
तो इसलिए जगत की रीत छोड़ो, भगत की रीत अपनाओ। जुग चाला सु जोय हंसो दुख पाव से। जगत की रीत से अगर आप ले जाओगे, उसके अंतिम क्रियाक्रम करोगे, उसके पीछे सब जगत के जैसा करोगे, 10वां 12वां 13वां क्या करते हैं वो। अब ये जगत की रीत तो छोड़ना, वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन होना चाहिए, भजन होना चाहिए, क्योंकि भजन से हंस को सुख मिलेगा, जगत की रीत से हंस को दुख मिलेगा। और कह सुखदेव सब साध गुणों सिर आवसी। अगर सब रामसनी होके हमारे एक रामसनी के पीछे हम ये सब विधि युक्त नहीं करते हैं, तो ये गुनाह हमारे सिर पे लगेगा। यानी यहाँ हम सत्संग के लिए आए, जब हमें पता चला तो हमने सब भक्ति की रीति से ये सब हमारी माया दीदी के लिए किया। अगर नहीं करते तो हम सब गुनहगार हो सकते थे। इन्हीं शब्दों के साथ